नमस्कार, मैं हूं मुकेश शाही। आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज। आइए अब नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों पर। ईद मिलादुन नबी बड़े हर्षोल्लास से गोवंडी के गौतम नगर में मनाया गया। पूरे देश भर के साथ मुंबई में भी जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया गया। मुंबई के गोवंडी के गौतम नगर में महाड़ा कॉलोनी में गुलशने बरकातुल रजा कमेटी के द्वारा ईद मिलादुन नबी बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर लोगों के खाने पीने का भी पुख्ता इंतजाम किया गया। गोवंडी के गौतम नगर में गुलशन बरकातुल रजा ने आज ईद मिलादुन नबी के शुभ अवसर पर इतना बड़ा प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। यहाँ पे खाने की आयोजन किया गया है, लोगों को खाना दिया जा रहा है, पानी दिया जा रहा है। जो लोग यहाँ पे जश्न ईद मिलादुन नबी के लिए आ रहे हैं, आइए जानते हैं उनसे ही क्या कहना है उनका। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहार आई खिले गुलज़ेब सहने बोस्तां होकर, अना दिल ने मचाई धूम सरगर्मे फ़ग़ां होकर। वह हर आलम की रहमत हैं, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि आलम पसंद आया। बिरादरान इस्लाम, जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आलमी इस्लाम को मुबारक हो। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस खाकदाने गीती पर रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। और क्यों ना हो, रब्बुल आलमीन फरमाता है, ऐ मेरे महबूब, जहाँ जहाँ मेरी रब्बुल आलमीनी है, वहाँ वहाँ तेरी रहमतुल लिल आलमीनी है। क्या कहना चाहेंगे ईद मिलादुन नबी के अवसर पर? क्या कहना चाहेंगे ईद मिलादुन नबी से मुताल्लिक़ मेरा कहना यह है कि अल्लाह के प्यारे रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस खाकदाने गीती पर तशरीफ़ लाए। मैं समीर बुरोंडकर ये ईद मिलाद की खुशियों के इसमें जो कमेटी गुलशन बरकातुल रज़ा इसकी जानिब से मैं सबको ईद मिलाद की तहे दिन से मुबारकबाद देता हूँ। गोवंडी के गौतम नगर महाड़ा कॉलोनी के अंदर गुलशन बरकातुल रज़ा कमेटी की तरफ से यहाँ ईद मिलादुन नबी के जश्न का इंतज़ाम किया गया है। यहाँ के लोगों के लिए खाने की इंतज़ाम किया गया है, पानी का इंतज़ाम किया गया है। आइए कमेटी के मेंबर से बात करते हैं, क्या कहने हैं उनका। पहले तो सारे सुन्नी मुसलमानों भाइयों को ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद। और ये महाड़ा कॉलोनी हमारा है गोवंडी गौतम नगर में, और गुलशन बरकातुल रज़ा का मैं सेक्रेटरी हूँ। मस्जिद गुलशन बरकातुल रज़ा कमेटी की जानिब से तमाम खुश अक़ीदा सुन्नी मुसलमान भाइयों को ईद मिलादुन नबी मुबारक हो। और हमारी तरफ से ये महाड़ा कॉलोनी की जानिब से तमाम मुसलमानों को मुबारकबाद पेश करते हैं कि बड़े ही सुकून के साथ इस साल जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया गया। जश्न ईद मिलादुन नबी के शुभ अवसर पर जगह जगह पे जश्न का माहौल देखा गया है। बहुत लोगों ने जुलूस निकाल कर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जो आज उनका जन्मदिन भी है, उनके शुभ अवसर पर लोगों ने बहुत बहुत मुबारकबाद भी दी है। मैं मुमताज़ ज़वेरी, कैमरामैन सुचिता के साथ, इंडिया लाइव न्यूज़, मुंबई। इस मौके पर समीर बुरोंडकर सहित गुलशन बरकातुल रज़ा कमेटी के सदस्यों ने लोगों को ईद मिलादुन नबी की शुभकामनाएं दी। मुंबई से मुमताज़ ज़वेरी की रिपोर्ट। बलिया के बांसडी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक जवान जो कि नागालैंड में तैनात था, उसके गायब हो जाने से उसके परिवार वाले नागालैंड सरकार से गुहार लगा रहे हैं। जवान चाहे सेना में हो या पुलिस फोर्स में, वह अपनों से दूर देश की रक्षा के लिए सदा समर्पित रहता है। सुरेश यूपी के बलिया जनपद के राजगांव खरौनी का रहने वाला था।
सुरेश की गायब की सूचना जैसे ही परिवार वालों को मिली, पूरे गांव में मातम फैल गया। सुरेश राम के 3 बेटे हैं और एक बेटी जो अपने पिता की राह आज भी देख रही है, और हर शहर जिला गुमशुदगी का पोस्टर लगाकर अपने पिता के मिलने के आस में बेसुध से हो गए हैं। सुरेश इस परिवार में कमाने वाले इकलौते थे। सुरेश राम का परिवार नागालैंड सरकार से गुहार लगा रहा है कि जिस जवान ने नागालैंड की 30 वर्षों से रक्षा की, उसका परिवार खुद आज बेसहारा हो गया है। कुमारी मनीषा भारती जी मनीष, नागालैंड में काम कर रहे थे। 8 अक्टूबर को छुट्टी लेकर घर पे चले, अभी तक घर पे नहीं आए हैं और उनका कोई आता पता नहीं है। ये पता नहीं है कि मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, लेकिन उनको खोज करनी चाहिए। कितने दिन पहले गायब हुए हैं वो? 8 अक्टूबर से चले, आज 2-3 महीने हो गए। 2-3 महीने हो गए, अभी तो कोई पता नहीं। सुरेश राम का परिवार नागालैंड से लेकर यूपी के हर अधिकारी का दरवाजा खटखटा रहा है, लेकिन इसकी सुनने वाला कोई नहीं। गांव वालों की माने तो जब देश की रक्षा में तैनात जवान की खोज खबर लेने वाला नहीं, तो आम आदमी का क्या होगा। यूपी के अखिलेश सरकार और केंद्र की मोदी सरकार से गांव वाले गुहार लगा रहे हैं कि सुरेश राम के परिवार के साथ न्याय होना चाहिए। बलिया से आबिद अली और अखिलेश यादव की रिपोर्ट। यूपी के संभल में करंट के लगने से विद्युत संविदा कर्मी की मौत हो गई। जनपद संभल के चंदौसी थाना में आवास विकास पर बिजली के खंभे पर कार्य कर रहे संविदा लाइनमैन दीपक शर्मा का करंट लगने के कारण मौत हो गई। जिस समय दीपक खंभे पर कार्य करने चढ़ा था, तब उसने बिजली घर के मौजूद एसएसओ अमित कुमार से शट डाउन लिया था। शट डाउन होने के बाद जैसे ही दीपक लाइन पर चढ़कर काम कर रहा था कि अचानक सप्लाई चालू होने के कारण, करंट लगने के कारण दीपक पोल से नीचे गिर गया। दीपक की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो देखा कि उसके मुंह व कान से खून बह रहा था। उसकी सूचना पर 108 एम्बुलेंस ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। विभाग की तो एक 4 बजे से, जैसा मेरे संज्ञान में आया है, ये 4 बजे से इनकी ड्यूटी ऑफ हो गई है। 4 बजे तक इनकी ड्यूटी थी शाम को, तो ड्यूटी पे चले गए थे, ड्यूटी से ऑफ होकर घर चले गए थे। अब उस बीच में इन्होंने किस लिए शट डाउन लिया, किसके लिए कहने पे ही लिया, ये तो अब जांच करी जाएगी, उसमें आएगा। लेकिन ये 4 बजे ड्यूटी से चले गए थे। उसके बाद इन्होंने शट डाउन लिया, जैसा मुझे संज्ञान में आया है, इन्होंने शट डाउन लिया सुभाष रोड का, और ये चढ़ गए टाउन 1 पे, जिसका इन्होंने शट डाउन ही लिया। सर कितने साल से संविदा पे काम कर रहे थे दीपक शर्मा? देखिए जैसा मेरे संज्ञान में आया है, 5-6 साल से पिछले कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति 5-6 साल से डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहा है, वो इतना बड़ा लापरवाह हो सकता है कि शट डाउन ले स्टेशन रोड का और काम करे 1 नंबर पे? उसको अपनी जान की परवाह नहीं थी? लापरवाही कभी भी हो सकती है। नहीं, इस तरह की लापरवाही मैं नहीं मान सकता सर। लापरवाही ये नहीं कि 4-5 साल से, अगर आदमी 20 साल से कर लापरवाही, उससे भी हो सकती है। नहीं, इस तरह की लापरवाही नहीं मान सकता। ये तो हो सकता है कि खंबे पे पहले से करंट आ रहा हो, उन्हें शट डाउन न लिया हो, चढ़ गया, ये तो हो सकती है। शट डाउन ले रहा है तो आदमी को ये पता है ना कहाँ का ले रहा है वो। वहाँ दरअसल दोनों फीडर हैं, दोनों फीडर में सिर्फ एक स्पैन का गैप है वहाँ पे। अब उसे लगा होगा जैसा कि हो सकता है सुभाष रोड हो, सुभाष रोड से डाउन लेके टाउन 1 पे चढ़े। लेकिन फिर जब वो संविदा पे काम कर रहे थे, उनकी ड्यूटी आपने बताया किस समय से किस समय? 4 बजे तक ड्यूटी थी उसकी। 4 बजे तक। लेकिन ये कांड हुआ है 5:30-6 बजे। तो 5:30-6 बजे उस व्यक्ति को शट डाउन कैसे दे दिया गया? वो तो जांच में जो भी निकल गया, किस लिए शट डाउन दिया, किसके कहने पे दिया, वो उसमें जांच में। कौन थे उस समय जिसने शट डाउन लिया था? कौन से अधिकारी थे? कौन से एसएसओ थे? एसएसओ थे वहाँ पे, वो भी संविदा कर्मी है। क्या नाम है उनका? और उसके नाम का तो मुझे संज्ञान में नहीं है पूरा। बंटी कहते हैं उनको। क्या नाम है आपका? अभी जो ये बिजली खंभे से गिर के जो मौत हुई है, वो आपके कौन है? क्या नाम है इनका? दीपक शर्मा। इनकी मौत कैसे हुई? राकेश कुमार प्रजापति जेई साहब के कहने पर जज साहब की धर्मशाला के पास ट्रांसफार्मर कार्य कर रहे थे, और इसी बीच विद्युत विभाग द्वारा लाइट को चालू कर दिया गया, जिसके करंट लगने के कारण इनकी गिरने के बाद सर पर चोट लगने के बाद मृत्यु हो गई। तो शट डाउन नहीं लिया था इन्होंने? शट डाउन लिया हुआ था। तो इन्होंने फोन किया तो उन्होंने वैसी लाइट वापसी कर दी? अपने आप वहां से चालू कर दी गई बिना जानकारी, बिना सूचना दिए। इनकी तरफ से कोई सूचना नहीं गई लाइट चालू करने की, उन्होंने खुद चालू कर दी। तो अभी कोई बिजली विभाग की तरफ से कोई यहाँ पर आया इनसे इनकी बॉडी को देखने या आप लोगों से मिलने? कोई नहीं आया, किसी से कोई मिलने नहीं आया। कितने बजे की घटना है? लगभग आपकी 5:30 बजे की। आपको सूचना कब मिली थी? जी मुझे सूचना सिर्फ यहाँ पे मुझे फोन करके लाइन मैन ने दिया था 6 बजे करीब। आपको बताया था?
मृतक के भाई की तहरीर पर एसएसओ अमित कुमार तथा जेई राजेश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उत्तर प्रदेश के संभल से सतीश सिंह की रिपोर्ट। बलिया जनपद के दीवानी न्यायालय में शॉर्ट सर्किट से आग लगी, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण फाइलें जलकर राख हो गई। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के दीवानी न्यायालय में परिसर के प्रथम तल पर स्थित कोर्ट 3-4 के संयुक्त कार्यालय में बिजली की शॉर्ट सर्किट से आग लगी। आग लगने से कुछ महत्वपूर्ण फाइलें जलकर नष्ट हो गई और कुछ अलमारी के अंदर में रखी फाइलें भी क्षतिग्रस्त हो गई। इसकी सूचना पर जनपद न्यायाधीश सहित समस्त न्यायिक अधिकारी एवं कर्मचारी मौके पर पहुंच गए और आनन फानन में न्यायालय कक्ष के बाहर रखी एलपीजी फायर सिलेंडरों की मदद से फायर ब्रिगेड की सहायता से आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि जनपद न्यायाधीश मोहम्मद असलम के निर्देश पर कार्यालय अधीक्षक द्वारा घटना की प्राथमिकी सदर कोतवाली में दर्ज करा दी गई है, लेकिन इस मामले पर अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है कि कितनी फाइलें इस आग से जली हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया से आबिद अली की रिपोर्ट। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए इंडिया लाइव न्यूज। Yes, we train hard and we work hard. But who really works hard with us? You. Yes, with the help of your taxes, we get the opportunities and win medals for the nation. Please pay your taxes on time and let's create more world champions. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। ईद मिलादुन नबी के अवसर पर अमरावती के अचलपुर में जुलूस निकाला गया। अचलपुर शहर में ईद मिलादुन नबी मोहम्मद साहब के जन्मदिन के मौके पर भव्य जुलूस का आयोजन किया गया, जिसमें लाखों मुस्लिम भाइयों ने शिरकत की। जुलूस की शुरुआत पीर हब्बस हीरापुरा से हुई। इस जुलूस में काजी ए शहर सैयद गयासुद्दीन साहब ने कहा कि आज हर मुसलमान को दिन के तरीके पर जीवन जीना चाहिए। हमारे नबी पूरे आलम के लिए रहमत बनकर आए हैं। उनकी बताई हुई शिक्षाओं पर चलकर ही हम सफल जीवन जी सकते हैं। इस मौके पर कहा कि सरकार जो शरीयत कानून में दखल अंदाजी कर रही है वो बिल्कुल गलत है। सरकार की शरीयत कानून से हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये जुलूस बुदेखा चौक चावल मंडी दुल्हा गेट होते हुए दरगाह शरीफ पहुंचा, जहां पर दुआ के बाद जुलूस का समापन हुआ। अमरावती से जावेद शाह की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के जमीयत उलेमा हिंद के प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार को यह चेतावनी दी है कि अगर सरकार उनके कानून में हस्तक्षेप करती है तो वह उनका पुरजोर विरोध करेंगे। अंजनगांव सुरजी शहर के नगर परिषद मैदान में आयोजित जमीयत उलेमा हिंद के प्रदेश अध्यक्ष हाफिज नदीम सिद्दीकी ने मौजूदा सरकार के नीयतों पर सवाल उठाते हुए कहा कि शरीयत के कानून में सरकार द्वारा हस्तक्षेप किसी भी सूरत में योग्य नहीं है। इसका जमीयत पुरजोर विरोध करेगी। भारतीय संविधान का हवाला देते हुए कहा कि सभी को देश में अपने धर्म के अनुसार जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। मुस्लिम आरक्षण के संदर्भ में कहा कि सरकार को मराठा आरक्षण तो याद है, लेकिन मुस्लिम आरक्षण वो कैसे भूल रही। जमीयत उलेमा हिंद का परिचय देते हुए कहा कि जेलों में बंद बेकसूर लोगों को रिहाई से लेकर नाइंसाफ़ी के विरोध में जमीयत ने जेल भरो आंदोलन तक किया। आगामी नागपुर शीत सत्र में 15 दिसंबर को भव्य मुस्लिम मोर्चा निकाला जा रहा है, जिसमें मुस्लिम आरक्षण की मांग और शरीयत कानून में सरकार के हस्तक्षेप को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और इस मोर्चे में हजारों की संख्या में उपस्थित रहने का अनुरोध अपील भी की गई है। मंच पर हाफिज नदीम सिद्दीकी, महाराष्ट्र अध्यक्ष जमीयत उलमा ए हिंद, मुफ्ती जाकिर कासमी सहित हजारों लोग उपस्थित रहे।
महाराष्ट्र के अमरावती से जावेद शाह की रिपोर्ट। बलिया के उभाव थाना क्षेत्र अंतर्गत चोरी के मामले में दर्ज 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश में चोर कितना बेखौफ घूम रहे हैं और इसका नज़ारा कुछ दिन पहले बलिया जनपद के बेलथरा रोड पुलिस चौकी के समीप देखने को मिला। बेलथरा रोड पुलिस चौकी के समीप रोडवेज कर्मी से 4.5 लाख की हुई लूट का बलिया पुलिस ने खुलासा किया है, जिसमें 8 आरोपी मौजूद थे। पुलिस के हाथों 4 आरोपी ही अब तक गिरफ्तार हुए हैं। जो उभाव थाना क्षेत्र से इन अभियुक्तों को पुलिस गिरफ्तार किया है, लेकिन अब भी 4 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हालांकि अशोक यादव बलिया के नगरा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। पूर्व में कई बार घटना को अंजाम दे चुका है। उसके ऊपर अब तक आपराधिक 30 मुकदमे दर्ज हैं, जो वाराणसी, गाजीपुर, देवरिया, आजमगढ़ में घटना को अंजाम दिया है। आदित्य यादव उर्फ बाबूलाल आरोपी बिहार राज्य के नरकटियागंज थाना सिकरापुर पश्चिमी चंपारण का रहने वाला है। इस घटना को अंजाम देने के लिए 8 अभियुक्तों ने 3 मोटरसाइकिल का प्रयोग किया था। लूट में बरामद नवंबर को एक 4.5 लाख रुपए की लूट हुई थी। बेलथरा रोड कस्बा पड़ता है थाना उभाव क्षेत्र में। रोडवेज कर्मी से इसमें लूट की गई थी। रोडवेज के कैशियर से वो पैसे जमा कराने के लिए ले जा रहा था। उसी का आज अनावरण हुआ है। उसमें 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। 2,11,000 रुपये जो है बरामद हुए हैं। एक 9mm की पिस्टल बरामद हुई है। 3 315 बोर के तमंचे बरामद हुए हैं और 4 इसमें लोग और प्रकाश में आए हैं जिनकी भी गिरफ्तारी शेष है। तो ये काफ़ी अच्छा अनावरण जनपद की क्राइम ब्रांच द्वारा किया गया है। इनमें से कुछ अपराधी पेशेवर हैं, जिनमें से एक अभियुक्त पे तो करीब 35 मुकदमे पूर्व में पंजीकृत हैं और ऐसे भी कुछ अपराधी हैं जो कि पहली बार जिन्होंने लूट की है। और इनसे 10 चोरी की मोटरसाइकिलें भी बरामद हुई हैं। तो अंतर जनपदीय मोटरसाइकिल चोर का भी ये गिरोह है। इन्होंने बनारस और मऊ और जनपद बलिया से मोटरसाइकिल पूर्व में चोरी होना भी कबूला है। तो 10 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। 2,11,000 रुपये, 9mm पिस्टल, 105 अदद कारतूस, 315 बोर का तमचा, 3 अदद एवं 6 अदद कारतूस। लूट में रोडवेज कर्मी का बैग जिसमें पैसा रखा हुआ था। रोडवेज बस की पर्ची, 10 बाइक जो जनपद बलिया, मऊ, आजमगढ़ एवं वाराणसी जनपद की बाइक बरामद किया गया। इसमें 4 मोबाइल सेट का इस्तेमाल किया गया। इस घटना को अंजाम देने के लिए गैर जनपद के मोटरसाइकिल चोर गिरोह भी इसमें काम कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के बलिया से आबिद अली की रिपोर्ट। मुकेश शाही, इंडिया लाइव न्यूज़, मुंबई। इंडिया लाइव न्यूज में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे अपनी नई खबरों के साथ। नमस्कार। लेकिन चलते चलते एक गुजारिश, विनती, अनुरोध, अगर आपके पास कोई समस्या है या फिर कोई घटना घटित हुई है तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबरों पे आप हमें सीधे संपर्क कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी indialivenewschannel@gmail.com। आप हमारी वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हैं www.indialivenews.co.in। नमस्कार।